नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का जीएस स्टडी में आप तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। साथियों, हिंदी का फाउंडेशन बैच इस सीरीज़ यह जो सीरीज़ चलाया जा रहा है हिंदी का फाउंडेशन बैच, उसी के क्रम में मात्र हमारे 2 टॉपिक ही बच चुके हैं। उस 2 टॉपिक में कौन कौन से हैं, हिंदी में जो जो पुरस्कार मिले वो, और एक हिंदी साहित्य और हिंदी उपन्यास, बस 2 और 3 टॉपिक ही बस मात्र बच चुके हैं। तो आज हम हिंदी उपन्यास आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। ये हमने पूरा हिंदी का टॉपिक एसएससी का जो भी सिलेबस है हिंदी का, हमने पूरा कवर किया है। पूरे 33 टॉपिक मैंने आपको हिंदी से पढ़ाए हुए हैं। अगर आपका हिंदी का बेसिक क्लियर नहीं है तो आप इस वीडियो को देख करके शुरू से अंत तक आप देख के अपना हिंदी में एक बेहतर पकड़ बना सकते हैं। और जीएस स्टडी पर यह चैनल मुफ्त में आप सभी को नोट्स प्रोवाइड कराता है। इस चैनल का एकमात्र यही लक्ष्य है कि अगर कोई दूर दराज का बच्चा हो, अगर शहरों में कोचिंग संस्थानों पर मतलब पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाता और उसको दूरी पड़ता हो, मोबाइल से ही उसे हर चीज़ उपलब्ध करानी हो, तो उसमें हमने भी अपना एक योगदान दिया है। अगर हिंदी का आपको बैच लेना होगा तो किसी और अन्य प्लेटफॉर्म से ना लें, आपको मुफ्त में यहाँ से मिल रहा है। और प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर, सब कुछ इसी नोट्स में आपको कराया जा रहा है, सब कुछ, ठीक है। तो चलिए, आज हमारा हिंदी साहित्य, आज जो हम हिंदी साहित्य पढ़ेंगे इसको मैंने 2 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। थोड़ा ये हिंदी साहित्य थोड़ा लंबा है, तो हिंदी साहित्य के कुछ अंश हम आज पढ़ लेंगे और हिंदी साहित्य के कुछ अंश कल पढ़ लेंगे, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे। और सब अब जल्द ही रेलवे का प्रैक्टिस सेट चालू होने वाला है, जीके जीएस का, ठीक है। तो आप भी वो रेलवे का जो जीएस का जो प्रैक्टिस सेट चलेगा उसे आप ज़रूर देखें। और डेली शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड कराए जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शॉर्ट्स में मैं रोज़ अपलोड करता हूँ, ठीक है, तैयार करके। तो आप वो भी देखना ना भूलें, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर इस नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य क्या है? हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास ही हिंदी साहित्य है, ठीक है। विश्व में 3000 भाषाएं प्रचलन में हैं। इन 3000 भाषाओं में जो 13 भाषा है उसको हमने परिवार में बांटा गया है, ठीक है, परिवार में। आइए आपको यहाँ से समझाते हैं। जैसे हमारा ये जो द्रविड़ है भाषा, वह दक्षिण भारत में बोली जाती है, और चीन में मंदारिन और अमेरिकी बुस्मैनी, धारोपीय यानी भारत प्लस यूरोप, भारोपीय यानी भारत और यूरोप इसमें शामिल होगा, ठीक है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपीय यानी भारत और यूरोप, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए, हमारा जो है भारत में 4 भाषा परिवार है। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा के परिवार हैं। कौन कौन से? पहला है भारोपीय, जो कि 73% है, जो कि हिंदी, राजस्थानी और गुजराती में आता है। द्रविड़ यानी ये भी 25% तक है, जो कि कन्नड़ में, तेलुगु, तलु, मलयालम ये सब में आते हैं, ठीक है। आस्ट्रिक यानी 1.3 में, और चीनी तिब्बती यानी 0.7%। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएँ प्रचलन में हैं, जिन्हें 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपने सभी लोगों ने पढ़ा, समझ में आया आप सभी को? मतलब यहाँ से हम जो मैंने बताया हिंदी साहित्य, ये हिंदी साहित्य का उद्गम, और जो भाषाएं हैं 3000 भाषाएं प्रचलन में हैं, इन 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। जैसे द्रविड़ एक भाषा है जो कि दक्षिण भारत में बोला जाता है, मतलब दक्षिण भारत में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को हमने द्रविड़ में रखा है। और जो चीन में बोली जाती है, जिसे हम लोग मंदारिन के साइड में, तो उसे हम लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है। अमेरिकी बुस्मैनी, यही सब। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएँ प्रचलन में हैं, जिन्हें 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। वे 2 वर्ग कौन कौन से हैं? शतम वर्ग और केतुम वर्ग। शतम वर्ग में आते हैं हमारे भारत ईरानी भाषा, जो कि अरमानी और अलम्बानी भाषा में आते हैं।
और फेतुम वर्ग जो कि जर्मन, इलेक्ट्रिक, इटैलिक और ग्रीक यूरोपीय भाषा में ये सब आते हैं। संस्कृत का सबसे पहले प्रयोग अवेस्ता यानी ग्रंथ में हुआ था। अवेस्ता में, अवेस्ता क्या है, ग्रंथ है, उसी में इसका पहला प्रयोग हुआ था। यहाँ से जो मैंने तीर बनाया है ये यहाँ पर है संस्कृत, ठीक है। ठीक इसके नीचे लिखिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो जैसे जैसे मैंने जिस ढंग से लिखा है उसी ढंग से लिखिएगा, ठीक है। ये जो सीधी लाइन है यहाँ वाली, ये आकर नीचे एकदम संस्कृत के ऊपर मिल रही है। फिर संस्कृत को 3 भागों में बांटिए। कौन कौन सी? भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है हमारा दरद, और तीसरा है हमारा इराजी, जिसमें आपका आता है फारसी, अरबी, पश्तो, ठीक है। और जो हमारे भारतीय आर्य भाषा में आते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये आपके कहाँ आते हैं? ये आपके आते हैं भारतीय आर्य भाषा में, तीनों। और इनकी शुरुआत जो हुई थी 2000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था, और 500 BC से 1000 AD तक। 1000 AD यानी अब तक जो भी हमारी असामिया और व्यास्ता, ये उड़िया जो भी है भाषा है हमारी, ये प्राचीन हिंदी और मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी में बटी हुई हैं, ठीक है। और ये जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये तीनों में बटी हुई है। जो पहले में आती है हमारी प्रथम और द्वितीय प्राकृतिक और तृतीय प्राकृतिक। तृतीय प्राकृतिक में 8 स्वर, 3 लिंग और 4 काल हैं, ठीक है। मतलब हिंदी साहित्य को आप पढ़ेंगे, इसमें आपको हर जो चीज़ हिंदी में बताया गया। देखिए, प्रथम प्राकृतिक में जो पाली आई थी भाषा, उसमें हम लोग 8 स्वर ही पढ़ते थे और 33 व्यंजन और 3 लिंग पढ़ते थे और 3 वाच्य पढ़ते थे, 2 वचन पढ़ते थे और हलंत रहित भी सब पढ़ते थे, ठीक है। और जो तृतीय प्राकृतिक आया 500 AD और 1000 AD के बीच में, तो उसमें हम लोगों ने 8 स्वर और 3 लिंग और 4 काल पढ़े थे, ठीक है। ये जो 4 काल में आपके आएंगे सौर सैनी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, पैश्ची यानी टक अपभ्रंश जिसे हम लोग बोलते हैं, ऐसे ही। और फिर इनके ठीक नीचे जैसे सौर सैनी अपभ्रंश है, तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, इसके ठीक सामने ये वाले, इसके ठीक सामने यहाँ से। और फिर अर्धमागधी अपभ्रंश में ठीक इसके सामने आएगा पूर्वी हिंदी, जो कि अवस्थी, बंगाली, छत्तीसगढ़ी सब बोली जाती है, ठीक है। ठीक इनके ठीक सामने लिखिएगा जैसे ब्राह्मण अपभ्रंश, ठीक इसके नीचे क्या आएगा? सिंधी, ठीक है। अब यहाँ से आइए, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। कैसे हुआ हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, आइए जानते हैं। सौर सैनी अपभ्रंश में हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास बताया गया है, जिसमें हिंदी भाषा में कुल बोलियाँ 18 तो हैं, और पश्चिमी हिंदी में हमारी आती है रबड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी, ठीक है, जिसे हम लोग कन्नौजी बोलते हैं। इनके कुछ अन्य नाम हैं, जिसमें हम लोग कौरवी, सरहिंदी, हिंदुस्तानी, क्षेत्र, NCR में अन्य नाम भी इसके आते हैं, अंतर्वेदी, मथुरा, आगरा, एटा, भरतपुर, अलवर, ठीक है। और हिंदी के विकास का क्रम वैदिक संस्कृत यानी लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृति, अपभ्रंश, अवट, प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, ये सब आपके क्या आएंगे? हिंदी भाषा के विकास के क्रम में आएंगे। समझ में आ रहा है आप सभी को? पहली बार अगर आप इस क्लास में आए हो तो आपको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया, अगर कहीं कुछ डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो का आप 2 से 3 बार देखेंगे, पढ़ेंगे, इधर उधर सर्च करेंगे, तो आप आसानी से समझ जाएंगे इस चीज़ को, ठीक है, कि आखिर हिंदी साहित्य है क्या। और जो पूर्वी हिंदी में आपकी आती है अर्धमागधी अपभ्रंश, और जिसमें हमारी अवधि आती है जो अयोध्या और रायबरेली में बोली जाती है, बघेली जो कि रीवा है छत्तीसगढ़ी यानी रायपुर,
ये जयपुरी यानी जयपुर, मेवाती यानी मेवात, मालवी यानी उज्जैन, मारवाड़ी यानी जोधपुर और बीकानेर में ये सब होते हैं। पहाड़ी में आपका यही आता है, तिहरी, अलगेड़ा, ये सब हमारी भाषाओं में आते हैं। और बिहारी में मागधी अपभ्रंश जो कि मगही, पटना, गया, भोजपुरी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, जौनपुर, मैथिली, दरभंगा, मुंगेर। चित्रों के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आप लोगों ने भूगोल पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप मेरे इस चैनल से पढ़िए। मैंने चित्रों के माध्यम से, नक्शे के द्वारा आपको हर एक चीज़, कौन सी पहाड़ी, कौन सी नदियाँ कहाँ से कैसे सब निकलती हैं, वो हर एक चीज़ मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। और नक्शा कैसे बनाते हैं और चीज़ों को एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी कराए थे। तो देखिए, जो राजस्थानी में आएंगी आपकी बोली 18 में आती है, 18 आती हैं, और उपभाषा समूह में 5। हिंदी की जो उत्पत्ति हुई, हिंदी शब्द का सबसे पहला प्रयोग निश्चित चूड़ी ग्रंथ में हुआ था। हिंदी शब्द का सबसे पहला प्रयोग निशित चूड़ी, यहाँ से लिखा है यहाँ, निशित चूड़ी ग्रंथ में हुआ है। हिंदी फारसी भाषा का एक शब्द है। हिंदू, हिंद, हिंदिक, हिंदी और हिंदी नाम देने का श्रेय अमीर खुसरो यानी अबुल हसन को जाता है। अक्षरों को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। भारत में जो लिपियां हैं वो 3 वर्गों में विभाजित हैं। पहला है आपका सिंधु लिपि, दूसरा है स्वरोष्ठी लिपि, तीसरा है आपका ब्राह्मी लिपि। और जो तीसरा ब्राह्मी लिपि है ये दक्षिण शैली और उत्तर शैली में बटा है, और उत्तर शैली भी देवनागरी में। और देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग देवनागरी में सब हुआ है, ठीक है। अब हिंदी साहित्य में आपके लिए ये है दूसरा, देवनागरी लिपि में सुधार जो हुए हैं। बंगाल जो बाल गंगाधर तिलक जो 190 फांट टंकर के लिए प्रयोग किए केसरी पत्थर में, ठीक है। देवनागरी लिपि सावरकर बंधुओं के 12 खड़ी का सुझाव दिया। ओ आ ई ये सब 12 जो हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11 और क का कि ये सब हमारे में आते हैं। डॉक्टर श्याम खुदरा दास ने पंचाक्षर य, ड, ण, न, म के स्थान पर विसर्ग लगा दिया जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप। और हमारा ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, राजभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है और हिंदी की लिपि देवनागरी है। परीक्षा को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और बहुत ही आसान सवाल, बहुत सारे बच्चे इसे गलत करके आते हैं, ठीक है। ये राजभाषा हो गया। हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप आइए पहले, ये हमारा जो क्लास 4 है हम कल यहाँ से पढ़ेंगे। ये आज का हमारा ये टॉपिक नहीं रहेगा, ठीक है।
आप यहाँ तक पढ़ लीजिएगा और जहाँ से आपको समझना है आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है। हर चीज़ जो आर्टिकल 346 है, एक राज्य और एक दूसरे राज्य के बीच और राज्य और केंद्र के बीच प्रताचार की एक भाषा है, ठीक है। 7 जून 1995 को राजभाषा आयोग, जो कि बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में पहली बार गठित हुआ और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसी समय था ये हिंदी साहित्य। तो ये हिंदी साहित्य का हम पूरा इतिहास पढ़ रहे हैं। अगर आपको कहीं से भी कुछ दिक्कत आए, ये हिंदी साहित्य में आपकी देवनागरी लिपि में जो सुधार हुए थे वो सब आपकी चीज़ें आपके सामने हैं। यह एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जा रहे हैं और मैंने बस एग्ज़ाम को मैंने लिखा नहीं है कि इस साल के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से पूछे गए हैं, मैंने बस इस चीज़ को इसमें लिख दिया है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज बस इतना ही रखते हैं। कल हम आपको हिंदी साहित्य के पार्ट 2 पढ़ा देंगे और हिंदी साहित्य का कल पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पुरस्कार पढ़ेंगे, ठीक है। एक और हिंदी के और साहित्य पढ़ लेंगे तो उपन्यास भी पढ़ लेंगे हिंदी का। 2 और टॉपिक रह जाएंगे, मात्र 3-4 दिनों में आपका ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद लगातार आपको आरपीएफ रेलवे एसआई के लिए आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यहाँ से जो क्लास 4 मैंने लिखा है यहाँ से कल शुरू किया जाएगा, ठीक है। आज इतना आपके लिए काफ़ी है, आप इतना देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।